हमारा शरीर में जो टेम्परेचर बनता है 96.6 से 98.9, ऐसे एक रेंज आप याद रख सकते हो, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। और आप मैथमेटिक्स थोड़ा आप जानते हो तो जितना आप डेसिमल बढ़ाते जाओगे तो आपको वेरिएशन ज़्यादा मिलेगा। इंस्ट्रूमेंट में इतना डेसिमल हो, इतना ताकत हो कि वो जितना माइन्यूट चेंज हो उसको नाप सके। तो जब एक इंसान पैदा होता है और जब तक वो मरेगा, पूरे टाइम में हर समय उसका टेम्परेचर चेंज होता रहता है, कभी सही में नहीं रहता, एक में नहीं रहता। ये जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी चेंज करके रहता है। ये तो बहुत सुपरफिशियल चीज है। हमारे शरीर में इतने सारे चीजें होते हैं, लाख भी बहुत कम है, करोड़ भी कम है। ये कह सकते हो 1000 ऑफ क्रोर्स इंटू 1000 ऑफ क्रोर्स जितने होता है, इतने सारे चीज एक ही समय हमारे शरीर में ये घटता है। हमारे शरीर छोड़ो, एक बैक्टीरिया के अंदर भी ऐसे सारे चीजें होता है। क्रोर्स ऑफ रिएक्शंस एंड ऑल आर हैपनिंग इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन। तो वो एक जीव को जीवत्व प्रदान करता है, उसको हम समझते हैं द इंटेलिजेंस। जितने सारे चीजें चलता है, हम जब जीवित रहते हैं, ये एक डायनामिक स्टेट ऑफ बैलेंस में मेंटेन होकर रहता है। वो स्टैटिक नहीं है, वो स्थिर नहीं होता है, वो डायनामिक है, लुढ़कता रहता है इधर उधर। ओके, तो उसको जो इंटेलिजेंस उसको पकड़ के रखता है। इतने सारे रिएक्शंस, इतने सारे केमिकल्स, इतने सारे मॉलिक्यूलर लेवल से लेकर माइक्रो लेवल तक, मैक्रो लेवल तक जितने सारे चीज़ें होता है, उनको जो चीज़ कंट्रोल करता है, जो इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, उसी को कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है। दैट इंटेलिजेंस विच होल्ड्स द डायनामिक स्टेट ऑफ बैलेंस इज ए सोल, आत्मा। और ये बात आप समझो कि जब आप 5 साल पहले जैसे थे, अभी आप वैसे नहीं हो, और 5 साल बाद आप वैसे नहीं रहोगे, क्योंकि जीव जो होता है वो एक डायनामिक स्टेट ऑफ बैलेंस में रहता है, वो लुढ़कते लुढ़कते रहता है। लेकिन जो जड़ होता है, जो नॉन लिविंग होता है, दैट मेंटेन्ड इन ए स्टेट ऑफ अ स्टैटिक बैलेंस। ऐसे समझो, एक काला ग्रेनाइट और एक आम पत्थर दोनों एक जगह पे पड़े हैं। 500 साल पहले उनका जो स्थिति था, जो इंटेलिजेंस उनके अंदर, उनको एक ग्रेनाइट का वैल्यू और ग्रेनाइट को ग्रेनाइट बनाता था, 500 साल के बाद वही बनाता है। वो चेंज नहीं है, वो जैसा था वैसा ही रहता है। और उसमें जो कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वाटर है, जो भी है हमारे शरीर में, वही सारे चीज़ें हैं। और उसमें से बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल्ड स्टेट में है, वो भी कंट्रोल स्टेट में है। और उसमें भी एक स्टैटिक स्टेट ऑफ बैलेंस मेंटेन होता है। और जो इंटेलिजेंस उसको मेंटेन करता है, उसी को हम आत्मा कहते हैं। वैसे इस संसार एक बड़ा इंटेलिजेंस से घिरा हुआ है, बंधा हुआ है। बंधा तो नहीं कह सकते, एक इंटेलिजेंस ही है। आपका उंगली का नाखून मैं अगर यहाँ में टच करूँ, आपको दर्द होने में जितना सारे चीजें होता है, उसी को जानने में, पढ़ने में लाखों साल लग जाएंगे, तब भी नहीं समझ पाएंगे। जो समझे हैं हम बहुत थोड़े समझे हैं, और जितने थोड़े से समझे उसी से पता चलता है कि कितना बड़ा है। तो वैसे ही ये जो संसार है वो एक कॉस्मिक यूनिट है। मतलब कि आप जब जहाँ पे टच करोगे, मतलब आप जहाँ भी हो, आपका हर एक क्रिया ये संसार में फैलता है। तो वो फिर कैसे काम करता है हमारे मानसिक स्थिति पे, हमारे मानसिक जो डिप्रेशन में लोग जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वो कैसे काम करता है, हम उसको थोड़े थोड़े आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इंटेलिजेंस एक स्टैटिक स्टेट ऑफ बैलेंस को मेंटेन करता है, उसी का एक छोटा सा फॉर्म एक डायनामिक स्टेट ऑफ बैलेंस को मेंटेन करता है। और एक शरीर जो होता है उसका भी एक इंटेलिजेंस है। ऐसे समझो, आप एक मछली आप पकड़े, उस मछली को आप पानी में छोड़े, वो 5 दिन जिंदा रहेगा, 2 महीना 5 महीना जिंदा रहेगा, एक दिन वो मर जा सकता है। उसका जो डायनामिक स्टेट ऑफ बैलेंस, जो इंटेलिजेंस मेंटेन कर रहा था, वो जो शरीर का इंटेलिजेंस था, उसमें वो मैच नहीं कर पाया वो शरीर। तो इसीलिए ये जो इंटेलिजेंस उसमें प्ले कर रहा था, वो अभी धीरे से उससे सरक जाता है। उसको प्राण हानि कहते हैं। जो इंटेलिजेंस है, जिसे कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है, वो बहुत स्तर पर
काम करता है। ऐसे समझो कि एक फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, एक नॉन फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस होता है जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो जो फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉन फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस होता है, वो दोनों इंटीग्रेट होते हैं हमारे ब्रेन में। जो लिम्बिक सिस्टम है एंड बासल गैंग्लिया है, उसी के माध्यम से हमारे शरीर और हमारा जो मन है वो एक कनेक्टिंग लिंक उसी में बनता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारे देश में एक बहुत बड़े शख्सियत, उनको भी ये बीमारी था, उसको अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, आपका ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम है, जो वहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू होता है, हिपोकैम्पस में प्रॉब्लम होना शुरू होता है, एसिटिलकोलिन जो है सही से सिक्रेशन नहीं हो पाता है। ये एक छोटा सा ज्ञान मेडिकल साइंस में है जिससे हम चीज़ें भूलने लगते हैं, हम खुद को भूलने लगते हैं। यानी कि हमारा शरीर का जो इंटेलिजेंस है वो तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन हमारा जो नॉन फिजिकल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, नॉन फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो विवेक कहते हैं, जो ज्ञान हम कहते हैं, वो हमारे शरीर के साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाता है। हम भूलने लगते हैं, हम कौन थे भूल जाते हैं, क्या थे भूल जाते हैं। हम उसी को हम मेडिकल टर्म में अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। उससे थोड़ा अगर ऊपर चीज हो तो एक पेशेंट जो कोमा में है और एक पेशेंट बात कर रहा है, उनमें क्या फर्क है। जो कोमा में है, फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस यानी शरीर जो होता है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो वेंटिलेटर पे है। और जो नॉन फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस है, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो अभी फिजिकल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस यानी शरीर के साथ तालमेल यानी इंटीग्रेशन नहीं बना पा रहा है। फिर उससे भी थोड़ा आगे जाते हैं तो ब्रेन डेथ होता है, यानी कि आपका हार्ट पंप करते रहता है, आपका लंग्स काम करता रहता है, जो आप वेंटिलेटर में लगा के रख लेते हो, तो पेशेंट का ब्रेन डेड हो जाता है। मतलब कि अभी जो नॉन फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस इज नाउ टोटली कंप्लीटली एब्सेंट, ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस मेंटेन्ड। अभी क्या होता है, शरीर के स्तर पर जो आत्मा जो काम करता है उसको हम वेंटिलेटर और आधुनिक विज्ञान के तरफ से उसको बचा के रख सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन जो अशरीरी इंटेलिजेंट स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस होता है वो अभी इस शरीर में और रह नहीं पाता है, तो उसको हम मेडिकल टर्म में ब्रेन डेथ बोलते हैं। और हमारे छोटा सेटअप जब हम कोई डॉक्टर हम देखते हैं, हम उसी को बोलते हैं पेशेंट इज डिक्लेयर्ड क्लिनिकली डेड, यानी कि ये शरीर का जो इंटेलिजेंस था, फिजिकल स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस था, अभी नॉन फिजिकल इंटेलिजेंस के साथ अभी तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब ये इंटीग्रेशन पूरा ब्रेक हो जाता है तो हम उसी को प्राण हानि कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। आप किसी मछली को पानी से बाहर लाते हो, वो मर जाता है। जब मर जाता है, आप मछली वाला उसको रख के सुबह से शाम तक बेचता है, वो खराब नहीं होता है, क्योंकि उस शरीर में भी एक इंटेलिजेंस काम कर रहा था। प्राण जाने के बाद भी वो इंटेलिजेंस कुछ देर तक रहता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो शरीर का एक इंटेलिजेंस होता है। जब उसी मछली को आप छोटे छोटे पीस में काट लेते हो, उसी को फिर रख दो, कुछ समय में वो पिघल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। क्यों? जो एक इंटेलिजेंस उसको बचा के रखता था उस शरीर को, अभी आप उस इंटेलिजेंस को भी नष्ट कर रहे हो, और जितना छोटा काटोगे उतने जल्दी वो खराब होगा। उसी को साइंटिफिक टर्म में और सहज भाषा में कहते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ा दिए, इसीलिए बैक्टीरिया वायरस वो आ गए, यही बोलते हैं। लेकिन वो बैक्टीरिया वायरस तब भी अंदर थे, वहां तक पहुंच नहीं पाते। जो भी हो, आप जो इंटेलिजेंस उसको रखता था, उस शरीर को प्रोटेक्ट करता था, आप उसी में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो उसने नष्ट होना जल्दी शुरू हुआ। तो मृत शरीर में भी एक इंटेलिजेंस काम कर रहा है, समग्र संसार में व्याप्त है, उसी को परमात्मा कहते। जैसे आपका मोबाइल फोन अगर iOS का है तो आपके पास जो मोबाइल है उसमें एक सॉफ्टवेयर है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसमें काम कर रहा है। लेकिन iOS जिससे चल रहा है वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, और उसको चलाने के लिए बहुत बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स और तामझाम की ज़रूरत होता है। और आपका मोबाइल उससे जैसे कनेक्टेड है, जैसे आपका iOS और जो सेंट्रल सर्वर का जो iOS जैसे कनेक्टेड है, आपका मोबाइल का एंड्रॉयड और सेंट्रल सर्वर का एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर जैसे कनेक्टेड है, आपका शरीर
आपका आत्मा परमात्मा से वैसे ही है, वो अलग भी नहीं है, वो साथ ही है। आपका iOS क्या सेंट्रल सर्वर से अलग है? उसका ही एक्सपांसन है। उसी को जब आप एसिमिलेशन करोगे, आप अंदर से अनुभव करोगे, तभी अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोषणा आता है। तो हम सोचते हैं कि ये एक जटिल प्रश्न है, हम उसको समझाने की थोड़ा सा कोशिश किए। हो सकता है आप एक मत ना भी हो सकता है आप एक मत भी हो, और एक मत ना होना और होना, वो दोनों सनातन का ही महानता होता है। अर्जुन भी श्री कृष्ण से एक मत नहीं थे, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता जैसी महान ग्रंथ जन्म लिया। तो आप सहमत ना होना भी स्वागत का योग्य होता है, आपका सहमति भी सराखों पे। तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो इसमें इंटरेस्टेड है उसी के पास उसको भेजो। थैंक यू। जय जगन्नाथ। इसी तरह के बातों पर अगर आपको रुचि